अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म मैं अली। हूं तारक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अयमन अल-ज़वारी किल्ड बाय यूएस स्ट्राइक, डिड पाकिस्तान हेल्प यूएस इन इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। जो अयमन अज़ारी जो है वो उनको ड्रोन के जरिए अटैक करके उनको मारा गया है। तो वीडियो देखते हैं और कबर चीमा जो है वो क्या इसमें हल निकालते हैं कि किसने किया और क्या सूरत हाल है सारी। वीडियो देखते हैं और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं ये जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद है अब्दुल बासित साहब जो कि एक्सपर्ट है अफ़गानिस्तान के ऊपर। और आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि उन्होंने अलकायदा के लीडर अयमन अल-ज़वाहिरी को एक प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक में सेंटर ऑफ द काबुल जो है जिनके ऊपर $25 मिलियन की बाउंटी थी उनको कत्ल कर दिया। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने बासित साहब से रिक्वेस्ट की। बासित साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बहुत सारे लोगों के ज़हन में आता है कि वो ड्रोन स्ट्राइक या वो प्रिसीजन स्ट्राइक वहाँ पहुँची कैसे। मतलब पाकिस्तान भी एयर स्पेस नहीं दे रहा, वो कहाँ से जहाज़ उड़ा, वो कहाँ से ड्रोन उड़ा, ज़रा काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये बड़ा टेक्निकल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर मैं इस सारे ड्रोन स्ट्राइक की डिटेल के बारे में भी थोड़ा सा कहें। ये टेक्निकल इम्पोर्टेंट और डेंजरस क्वेश्चन भी है। चीमा साहब, आप मुझे फंसवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ना किया करें। देखें, ड्रोन कहाँ से आ सकता है। या ड्रोन इराक से उड़े और कैस्पियन सी से होता हुआ सेंट्रल एशिया के ऊपर से आए, ठीक है जी, या सेंट्रल एशिया से इमर्ज करे उज़्बेकिस्तान से या ताजिकिस्तान से, ठीक है। जहाँ पे जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसा कोई फैसिलिटी अमेरिका के पास फ़िलहाल तो नहीं था। फिर अगर सेंट्रल एशिया से नहीं आया, इराक से उड़ते हुए कैस्पियन सी सारा करते हुए ओवर सेंट्रल एशिया से नहीं आया, तो फिर आपके पास रह जाती है जी दो जगह। या तो ड्रोन आएगा ईरान की एयर स्पेस के ऊपर से या आएगा पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से। आपको पता है ईरान की एयर स्पेस में जब भी कोई अमेरिकी ड्रोन आया उन्होंने 3 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगाया, वो उसको गिरा देते हैं। तो बाकी फिर किधर से आया होगा चीमा साहब, अब वो हम उसको उस बात को रहने देते हैं, उसको हम रहने देते हैं। तो ठीक है। तो पूरी जो स्टोरी ऑफ काउंटर टेररिज्म है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का कोऑपरेशन है, ड्रोन स्ट्राइक्स है, एबटाबाद का रेड है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्लेम्स और डिनायल्स, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के अंदर ही रही हुई हैं। तो उसका जो सच होता है वो हमेशा ग्रे एरिया में होता है। तो मैं अगर जान के मान पाऊँ तो इतना काफ़ी है कि कहाँ से आया है। और वो एब्सोल्युटली नॉट कि इमरान खान वाली स्टेटमेंट्स भी आप देख लें और वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक है जी और बहुत बड़ा सेटबैक है फॉर अलकायदा, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है फॉर दी तालिबान रिजीम के जो उनकी कमिटमेंट्स थी जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं और जो कॉन्डक्ट हुआ वो। और बहुत बड़ी मेजर विक्ट्री है फॉर यूएस काउंटर टेररिज्म अगेंस्ट ग्लोबल जिहादिज्म और पर्टिकुलरली जो उनकी ओवर दी हॉराइजन काउंटर टेररिज्म की कैपेबिलिटीज़ थी जिनको काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो विड्रॉल का प्लान है वो पुअरली थॉट आउट है और ये गलत है और ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इन हाइंडसाइट जब आप देखते हैं आज जो अचीवमेंट्स की हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इससे पहले माइंड यू जनवरी या फरवरी में उन्होंने आईएसआईएस या दाइश का जो लीडर था उसको भी तुर्की सीरिया के बॉर्डर एरिया में मार दिया था और 6 महीनों में उन्होंने अलकायदा के चीफ को विद द सेम ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज़ मारा है। तो उनकी जो ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़ है या जो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन की उनकी कैपेबिलिटी है वो काफ़ी रोबस्ट है और दे आर प्रूविंग के वो फोर्सेस रखे बगैर मुल्कों में काउंटर टेररिज्म को कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो 2-3 दिन पहले बासित साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अमेरिकन सेंटकॉम चीफ से आई थिंक एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी
आप क्या समझते हैं वो कन्वर्सेशन किस चीज़ के ऊपर हुई होगी? वो वैसे ही काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से थी, या जो रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने वैंडी शर्मन को फ़ोन किया था, जो कि अमेरिकन आई थिंक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको फ़ोन किया था ताकि जो IMF के रिलेटेड मामलात हैं बोर्ड लेवल मीटिंग को एक्सपेडाइट किया जा सके। आप वो जो सेंटकॉम चीफ हैं जब बाजवा साहब की जो फ़ोन कॉल है उसे किस तरह रीड करते हैं आज की इस एक्टिविटी के हवाले से? आप दूसरी बार मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं साहब। लर्न कर रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े इस वक्त या इंटरनेशनली इस खित्ते में बड़े कम लोग हैं जिनकी मैं व्यूअर्स ने ये नहीं कि बासर साहब बैठे हुए, मैंने कभी स्टेटमेंट नहीं दी। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी अफगानिस्तान के ऊपर एक अनबाइस्ड अप्रोच है और रिसर्च है, और बासर साहब माशाल्लाह उनमें से। सो वी ऑलवेज वांट टू लर्न फ्रॉम यू। हमारे जो सीरियस व्यूअर्स हैं बासर साहब, वो हमेशा आपसे लर्न करते हैं, समेत मेरे। चलें, अब आप दोबारा बंदूक मेरे कंधे पे रख रहे हैं तो मैं ये कह देता हूँ, बट इससे आगे आप फिर काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे काइंडली। देखें, ये जितनी कॉल्स हुई हैं और ये जिस अरसे में हुई हैं, वैंडी शर्मन के साथ जो कॉल हुई, जो सेंटकॉम चीफ के साथ कॉल हुई, और जो इंटरेक्शंस हुए हैं, और उससे पहले DC में एक विजिट भी हुआ था, ये हो नहीं सकता कि इन सारी कॉल्स में ये इशू आया ना हो। ये हो नहीं सकता। इट इज काउंटर इंट्यूटिव टू बिलीव कि इन कॉल्स में ये इशू आया ना हो, लाजमी आया होगा। अब किस लेवल की कोऑपरेशन थी या क्या नेचर ऑफ कोऑपरेशन थी, उस पे कमेंट करना मुश्किल होगा क्योंकि आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन आपने मेरी रीडिंग पूछी है, तो मेरी रीडिंग चीमा साहब ये हो सकती है कि आज जो रिपोर्टिंग हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, एसोसिएटेड प्रेस ने बड़ी डिटेल्ड रिपोर्टिंग की है। उस रिपोर्टिंग के मुताबिक इन्होंने इंटेल या लीड पकड़ी है उस वक्त जब जवाहिरी की फैमिली जो है वो मूव की है या रेलोकेट की है काबुल में, ठीक है। अब वो जो उनकी बीवी और बच्चे थे वो थे 2019 में तकरीबन पाकिस्तान की कस्टडी में, वो वजीरिस्तान ऑपरेशन में पकड़े गए थे। और नवाए अफगान याद एक उनका उर्दू लैंग्वेज मैगजीन है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को या सिक्योरिटी एजेंसीज को थ्रेटन भी किया था कि तुमने, और लोग भी पकड़े थे कि ये जवाहिरी साहब की अली और बच्चे जो हैं इनको पकड़ा हुआ है, तो ये अमेरिका के कहने पे और अमेरिकी गुलामी, ये वो इस तरह की बातें। तो वो उधर कस्टडी में थे। अब वो पहुंचते हैं काबुल, और फिर जवाहिरी साहब काबुल पहुंचते हैं हक्कानियों के सेफ हाउस में, और फिर अमेरिकी ड्रोन पहुंचता है। तो कब पाकिस्तानी एजेंसीज ने इनको छोड़ा नहीं पता, कैसे कब वो अफगानिस्तान मूव हुए, अफगानिस्तान से काबुल मूव हुए, फिर जवाहिरी को मूव कराया गया और फिर वो ड्रोन पहुंच गया। तो इस सारे के अंदर ये जो, और फिर वो कॉल्स जो हैं जो आपने मेरे से पूछा, इस सब के अंदर अब ये कहना फिर अकानियों का एक ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से है, वो तो बड़ी ओपन बात है, ठीक है। वो TTP से टॉक्स भी करवा रहे हैं वगैरह वगैरह। अब इस सब के अंदर ये कहना कि इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान कहीं नहीं है, ये थोड़ा इज हार्ड टू बिलीव। वो एयर स्पेस का क्वेश्चन हो, वो इस फैमिली के पहुंचने की बात हो, लेकिन अब एग्जैक्टली कहाँ पे क्या है ये मुझे नहीं पता। सो आई लीव इट ऑन योर गुड जजमेंट टू कनेक्ट द डॉट्स। लेकिन मैंने आपको डेटा पॉइंट्स बता दिए कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, क्या प्रिजनर एक्सचेंज में कोई छोड़ा, या जो तालिबान ने 5000 प्रिजनर्स रिहाई कराई थी उसमें इन्हें छोड़ा गया था। क्योंकि मुझे फॉर अ फैक्ट आई नो कि जो आसिम उमर है अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चीफ, उसकी अहलिया को छोड़ा गया था, तालिबान ने छुड़वाया था इन जो 5000 प्रिजनर्स रिलीज हुए थे उसमें। तो जवाहिरी की अहलिया कब छूटी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन छूटी है, पाकिस्तान से मूव हुई है, अफगानिस्तान पहुंची है, फिर काबुल पहुंची है, जवाहिरी पहुंचा है, फिर ड्रोन पहुंचा, उसके दरमियान कॉल्स हुई हैं, एंड समवेयर लाइज द ट्रुथ। चीमा साहब बिल्कुल ठीक है। अच्छा बासर, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं जो
जो डॉट्स आप कह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कनेक्ट करें। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने एक मैसेज भी दिया अफगान तालिबान को और टीटीपी को कि भाई वी स्टिल हैव अ वॉच ऑन यू, और क्योंकि अफगान तालिबान जो थे वो या क्या आप समझते हैं कि ये अमेरिकन की एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस गैदरिंग थी जिसके बेस के ऊपर, क्योंकि वो 2011 के बाद एमन अल-ज़वाहिरी जो थे वो अलकायदा को हेड कर रहे थे, सो और अलकायदा उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दे वर सर्चिंग एंड टारगेटिंग लाइक दिस। पाकिस्तान कोई मैसेज भेज रहा था, आई डाउट के कोई भेज रहा था। पाकिस्तान तो डिनायल में है, तो वो कोई मैसेज नहीं भेजना चाहेंगे और शायद भेज भी दिया है। वो अब उसको रिसीव करने वाले अपने तरीकों से करेंगे, मुझे नहीं पता कैसे होगा। इसका शायद इम्पैक्ट पड़े पाकिस्तान तालिबान टाइज के ऊपर, इसका शायद इम्पैक्ट पड़े टीटीपी टॉक्स के ऊपर। मेरे हिसाब से तो वो टॉक्स ऑलरेडी जो है वो डीरेल हो चुकी थी। अब कोई चांस मुझे एटलीस्ट नहीं लगता कि ये टॉक्स और कंटिन्यू करें। बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट हो जाएगा, तालिबान के अंदर मिसट्रस्ट शुरू हो जाएगा। वो अंदर देख रहे हैं कि अंदर से तो कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, क्या अंदर से तो कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई। अब अकानियों पे बहुत प्रेशर आएगा कि तुम पाकिस्तान के भी बड़ा क्लोज थे और अलकायदा के भी बड़ा क्लोज थे, अब करो डिस्टेंस, दोनों से करो या एक से करो वगैरह, वो आएगा। तो अंदर भी इनके एक वो खलफशार चलेगी। तो पाकिस्तान ने कोई मैसेज भेजा है, शायद भेजा हो, मुझे आई डोंट नो। वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में सटल ही होगा, तो हर पार्टी अपने हिसाब से रिसीव करेगी। अमेरिकी मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है जी। वो तालिबान हो, सीरिया हो, कोई और मुल्क हो, उनको जहाँ पे एक हाई वैल्यू टारगेट नजर आया, एक्शनेबल इंटेलिजेंस उसके पास हुई, दे विल टेक इट आउट, दे विल टेक इट आउट। और वो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी जो है वो प्रूव भी कर दी है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये बात भी बड़ी साबित है कि ग्राउंड पे उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा ठीक था। ना सिर्फ उन्होंने मूवमेंट का, लाइफ का पैटर्न उसको इस्टेब्लिश किया, बल्कि बाद में जो उन्होंने इंटेलिजेंस पिक की उससे उन्होंने कंफर्म भी किया कि ये ज़वाहिरी उन्होंने मारा है। तो उनका थिक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनकी स्ट्राइकिंग की एक्यूरेसी बड़ी सही है, और समहाउ उनके पास वो जो है ना नेटवर्क कॉपरेशन का मौजूद है, एलाइज का, लाइक माइंडेड कंट्रीज का। जी बिल्कुल ठीक है। एक आधा सवाल आपसे करूंगा, मुझे पता आज आप काफ़ी मसरूफ हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बासित साहब ये बताइएगा कि ये जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था, अब तालिबान और अमेरिका के दरमियान क्या मामला खराब हो सकते हैं, और इसमें ये भी बताइएगा कि जो पैसे अमेरिकन रिलीज करना चाह रहे थे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऊपर, या तालिबान जो मुश्किल में थे भाई, कि वो आपको तो कहा गया था कि अलकायदा को आप होस्ट ना करें, लेकिन दे आर लिविंग इन द हार्ट ऑफ द काबुल। तो इसमें ये जो एक और किस्म का जो डायलॉग हो रहा था, उसका क्या मुस्तकबिल है आपके? अगली होगा कुछ कहना डेफिनेटली। जो स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी एक प्रेस रिलीज निकाली है, वो इसको दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन बताते हैं। जो तालिबान का रिस्पांस है कि हमने ये कहा था कि हम सॉइल अफगानिस्तान की यूज़ नहीं होने देंगे बाय एनी ग्रुप, उसमें ये कहीं नहीं था कि हम अलकायदा से अपनी टाइज को कट करें या उनको शेल्टर ना करें। तो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन, अमेरिका की अपनी। मेरी इस पे टेक ये है कि ये तालिबान वायलेट कर रहे थे, दोहा एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे थे। ज़वाहिरी को इन दी हार्ट ऑफ काबुल बिठाना, प्रेसिडेंशियल पैलेस से अबाउट 1.5 किलोमीटर्स, इट डजंट गेट एनी मोर एम्बैरेसिंग फॉर द तालिबान रेजीम। तो वो $3.5 बिलियन की को बात हो रही थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है फिलहाल वो चीज़ खटाई में पड़ जाएगी। तालिबान को इतनी जल्दी वो पैसे मिलने वाले नहीं हैं। नंबर 2, रिकग्निशन जो है वो भी अब डोल ड्रम्स में है, वो इनको नहीं मिलेगी, और इनका ट्रस्ट भी लेवल भी काफ़ी नीचे चला जाएगा। अब लोग इनकी गारंटीज पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि इसको दे वुड सी इट एज अ डबल गेम। तो बैड फॉर तालिबान, बैड फॉर अलकायदा, बिग डे फॉर द यूएस एंड अ डे ऑफ डिनायल फॉर पाकिस्तान फॉर राइट एंड रॉन्ग रीजंस। सो पाकिस्तान जो है वो जारी बात है उसको वो डिनाई करना है, बिकॉज तालिबान भी गो के पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इन फाइटिंग वॉर अगेंस्ट टेररिज्म एंड इन एलिमिनेटिंग द अलकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन, और इन पाकिस्तान के अंदर भी। और लेकिन जाहिर बात है तालिबान जो है वो, उनको पता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इन टर्म्स ऑफ काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन। तो ये ना हो कि ये कोई
जो है वो इंटेलिजेंस जो है वो दे रहे हों अपने हालात ठीक करने के लिए। लेकिन सारी बात है, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों का जो है वो एक ग्राउंड लेवल पे एक अच्छा इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स मौजूद है, जो कि इस चीज़ से हमें नज़र आया। थैंक यू वेरी मच बासित साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया आज, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई डे, हैवी डे फॉर यू, आपकी बड़ी ऑक्यूपाइड थे, बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन भाई जो मेन मुद्दा है कि वो जो ऐमन अल-ज़वारी, जो भी उनका नाम था, उनको जो कत्ल किया गया, मैं कहता हूँ उनकी क्या निशानेबाजी थी भाई। किस तरह ड्रोन आया और खिड़की में खड़े बंदे को सीने में लगा, और ड्रोन भी ऐसा जो छुरे की तरह लगता है और चुप जाता है, उधर ख़त्म, टाटा बाय बाय गया। और भाई साहब ये जो हुआ है, और ये बंदा आम बंदा नहीं था, वो 40-50 मिलियन डॉलर का उसके ऊपर इनाम था। अच्छा। जो 9/11 हुआ था ना अमेरिका में, उसका मास्टरमाइंड भी यही था। अब फेस जो था वो आगे दूसरे का था, क्या नाम उसका, उसामा बिन लादेन का, लेकिन जो ये भी उसमें मेन बंदा था। तो तब की अमेरिका को भी चुभता है भाई, अमेरिका की अच्छा, ये जब बात। अमेरिका इधर था अफगानिस्तान के अंदर, तब ये किसी और कंट्री के अंदर राष्ट्रपति था। इसकी जो फैमिली थी वो पाकिस्तान में पकड़े हुए थे, इस तरह ही था। वो अब वज़ीरिस्तान इसके- में थे 2018-19 के करीब। हाँ, तो अगर पाकिस्तान में भाई हेल्प की है तो मैं तो कहता हूँ कि बड़ा ही अच्छा किया कि जो तालिबान जो लोगों को मारते हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। अब चाहे पाकिस्तान ने पहले, आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान पहले पैदा करता है फिर उनको मारता है, जो भी किया भाई, पहले पैदा भी किया, चलो ख़त्म भी कर रहा है। अब इसी तरह मैं कहता हूँ तालिबान का जो ना वो बेड़ा गर्क ही हो जाए तो वो अच्छा है। क्यों लोगों को मारते हैं अफगानिस्तान तालिबान का है भाई साहब? ये जो भाई साहब सारे तालिबान नहीं, जो लोगों को मारते हैं, आम लोगों को मारते हैं, तो जो दहशतगर्दी करते हैं ना, दहशतगर्दी वाले सीधे तालिबान लफ्जों में भाई, बोलो ना। अगर आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी या अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको मारने में का साथ देती है तो भाई मैं कहता हूँ बड़े ही अच्छे नेकी का काम कर रही है। आपका मतलब है कुछ अच्छे तालिबान और कुछ बुरे वो तो तालिबान। पाकिस्तान के जुबान में रहता है, जो पाकिस्तान के पैदा किए तालिबान, जो पाकिस्तान के कुछ नहीं बोलते, नहीं, जो वो पाकिस्तान का पैदा करते हैं बच्चे हाँ। तालिबान। और तालिबान ये जो लोगों को मारते हैं ना भाई, उसको हम अच्छा बोलेंगे और ना ये अच्छे हो सकते हैं। आम भारत लोगों में को जिस मारने तरह वाला- पाकिस्तान ने पहले भी कुर्बानियां दी है दहशतगर्दी के अंदर, अगर ये हो दहशतगर्दी जाता है, ये आप किस तरह की बातें करता है? वो दहशतगर्दी थी जब आए दिन कोई ना कोई अटैक होता था, आम जनता उसमें मरती थी। अच्छा, उसके अच्छा, अंदर दहशतगर्दी के अंदर, दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान की जाने गई, इस तरह मेरा वही ना, तू कुर्बानियां ऐसे बोल रहा है, पता नहीं क्या कौन तो सी- वो कुर्बानी ही आम जनता की और क्या है। नहीं कुर्बानी थी जो अपनी मर्जी से जैसे दी जाती है। मासूम लोगों की जान जानी तो भाई जैसे भाई, बासित साहब बात को गोल कर रहे थे ना, और पॉइंट भी समझा दिया। कुर्बानी भाई होती है, वरना जो अपनी मर्जी से करता है तो भाई वो मर्जी से कुर्बानी। कई लोगों ने उनका और रोकने जो के लिए बंदा खुद अचानक को- से हो जाता है वैसे वो कुर्बानी नहीं होती मेरा भाई। तो कई लोगों को उसने, वो कई लोगों ने आपका- पकड़ा भी है ना, जैकेट वाले बंदों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, वो कुर्बानी नहीं है। हाँ, अरे देख अरे कैसा मैंने मौसम कहा है। ना कि ये बासित साहब की तरह ना पॉइंट भी समझा दिया और वो आपको लेकिन दूर भी कर अब दिया। काबुल या अफगानिस्तान ने दोबारा अटैक शुरू कर दिया तो हो जाए, होता है तो होने पाकिस्तान दो। का पहले ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। भाई साहब वो जो तो होता है, होने इधर दो। पाकिस्तान आर्मी चूड़ियां पहनकर बैठी है। ये आदमी चूड़ी पहनी जो उन्होंने कब्जा कर लिया है। इस बात का कब्जा कर लिया। आप ही बोल रहे थे उसने वो- एरिया, कुछ एरिया के अंदर अरे कब्जा भाई कर वो लिया। होता है, थोड़ा नन्हे बहुत मुन्ने चलता मामला रहता है। है। अगर पाकिस्तानी आर्मी भाई सीधा हो गई ना तो वो ये इतने में जाएंगे ये हाँ, ऐसे अफगानिस्तान जाएंगे। वाले, समझे? ये वो- पाकिस्तान के सामने आगे ऊपर से वो चाइना और भाई ताइवान के साहब- मामले में सपोर्ट का हाथी के दांत USA खाने पे के और दिखाने और के इस और मामले भाई में- साहब ये अरे मुझे भाई तू मामला इतना दिमाग मत लड़ा, तेरा दिमाग फट जाएगा। ठीक है जी। फट जाएगा। वो इतना दिमाग लड़ा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही डबल गेम खेलता है, कब ट्रिपल गेम भी खेल सकता है। अमेरिका से पैसे लेकर अमेरिका- था। पैसे तो नहीं लिए गए, ट्रिपल गेम खेल नहीं, लेता। जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो पाकिस्तान क्या करता तो रहा? वही तो ठीक है, उसने सही उधर से किया। आप पैसे क्यों नहीं ले लिए, रहे? इनको दिए, अमेरिका से इन्होंने पैसे अमेरिका को चाइना के साथ ठोका। ताल्लुकात हैं। सही। फिर बता अभी भी अब अमेरिका से किधर हुए?
वो मिलेंगे मेरा भाई, ये जो बंदा मरवाया किस लिए मरवाया है? हाँ इसके अंदर है ये बंदा किस लिए मरवाया है? ऐसे। दहशतगर्द मरवाया है भाई। और माल लेने के लिए, माल लेने के लिए। चलो अल्लाह खैर करे। वो समझता ही नहीं है बंदा, ये कितना दिमाग है इसका, गधे जैसा दिमाग है इसका। और पैसे भी मिल जाएंगे, मुझे अब यकीन हो गया कि जो हालात आप है। यकीन हो और भाई साहब ये भी अगर ये कुर्बानी कह सकते हो तुम, हाँ। ये कुर्बानी कह सकते हो अब तो। सही बात है। पैसों की अच्छा, और खातिर। जो भी उनकी अगर अमेरिका में हमारे आर्मी चीफ की बात हुई है फोन पे, तो कई बातें होंगी जिसमें आतंकवाद को काउंटर करने के लिए, खत्म करने के लिए भी कुछ बातें चली होंगी। बिल्कुल साफ ज़ाहिर है पूरी दुनिया आतंकवाद से भाई जूझ रही है। सही। पहले पाकिस्तान नहीं था, तो पाकिस्तान में भी आतंकवादी हाँ, हमले होते हैं, आर्मी के ऊपर आए दिन हमले होते रहते हैं। वो बलूचिस्तान वाले भी, अफगानिस्तान वाले भी और टीटीपी वाले भी हमले करते हैं। पाकिस्तानी अच्छा है भाई, जो भी दहशतगर्दी फैलाता है उनको मारना चाहिए, ठोकना चाहिए। ठोके जहां मिले। अब अमेरिका का चाहे साथ दिया तो भाई अच्छा किया। अब अमेरिका और अगर पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए लड़ता तो भाई हम इसको अच्छे ही गिनेंगे, बिल्कुल बुरा बिल्कुल नहीं। उम्मीद है फिर सफाया भी जल्द हो जाएगा। हाँ। जिस चलो। तरह से देखो ना अमेरिका के हथियार, हाँ। पाकिस्तान की मास्टर माइंडिंग, और देखो बंदा कहाँ से वो कैसे गिरा भाई, है। उसामा को भी जब ये चाइना ये बात है। उसामा को भी भाई पाकिस्तान नहीं पकड़ पाया। पाकिस्तान ने पकड़वाया था। अब तक बात नहीं। हाँ, तो सारा एजेंसी जो ये चाइना ये कर सही सकते बात हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हालात जो हैं वो आप कनेक्ट करके देख सकते हैं कि ईरान तो दे नहीं सकता अमेरिका को, अफगानिस्तान से भी आ नहीं सकता, बाकी इंडिया और पाकिस्तान ही है जहाँ से वो ड्रोन उड़ सकते हैं या वो फजाई हदूद को इस्तेमाल हुई है जो वही है। और इंडिया तो काफ़ी दूर लग जाता है। अब इसमें आ जाता है पाकिस्तान मेन। हो सकता है पाकिस्तान ने हेल्प की है, हो सकता है इंडिया भी कर सकता है, क्योंकि इंडिया भी तो अमेरिका का दोस्त है। मुमकिन है। और चलो भाई ठीक है, वैसे इंडिया तालिबान से ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, हाँ ये बात भी है। ये भी है। इंडिया को तालिबान कहते भी कुछ भी नहीं है, ये भी है। लेकिन पाकिस्तान को तो बहुत कुछ कहते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत लाने के लिए हेल्प की, बिल्कुल उन्हें कबूल सबसे पहले इन्होंने किया। हाँ, उनकी खाने पीने के बंदोबस्त किया, इंडिया ने भी गंदम भेजी। दूसरी दुनिया से भी पाकिस्तान ने बात की इनको मानो। अब ना तो वो इनको मानेंगे, जो हालात पैदा हो गए हैं, बिल्कुल अब वो ठोकेंगे तालिबान को। अमेरिका जो है ना, वो 4-5 बिलियन का जो पैकेज है वो भी अब नहीं मिलेगा अफगानिस्तान को अमेरिका हाँ, से। वो जो एड मिलना था, हाँ, जो भूख की वजह से मिलना था वो भी गया। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये हालात जो हैं ये कैसे पैदा हुए। और एक तरफ से पाकिस्तान चाइना की तरफ जाता है, दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ जाता है। तो पाकिस्तान है किस साइड पे, मुझे ये बता दें आप लोग, चाइना की साइड पे, अमेरिका की साइड पे या अफगानिस्तान की साइड पे? पक्का बताइए। या खुद के अपनी साइड में चक्कर भी होते ये हैं। बंदा सच्चाई अरे भाई इतनी सच्ची बातें नहीं करते। और क्या करें, उठा लेंगे। ये बंदा मरवाएगा। वो जिस तरह कहता है बासित साहब कह रहे थे कि मेरे कंधे ट्रैकर हाँ, डॉलर पे मत चलाओ भाई। डॉलर पहले भी लोग कहते हैं कि डॉलर बड़े खतरनाक है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।